दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। अदानी ग्रुप की कंपनियों का मर्जर हो चुका है। अब आप देख ही सकते हो कि अदानी ग्रुप लगातार बिजनेस को लेकर लगातार नए फैसले कर रहे हैं। यहाँ पे गौतम अदानी ने सीएम योगी जी से मुलाकात की और काफ़ी बड़े निवेश का ऐलान किया। कंपनी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है यूपी के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस इस समय अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों पे बहुत ज़्यादा बुलिश है और यहाँ पे उनके हिसाब से बाय की रेटिंग है। तो वो कौन-सी कंपनियाँ हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करने जा रहा है अदानी ग्रुप। लेकिन यहाँ पे अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पे अदानी ग्रुप ने क्या कहा है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या अदानी ग्रुप का जल्दी हिस्सा बनेगी कंपनी? लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अदानी ग्रुप की कंपनियों की हालत को देखें कैसा रहा है कल का प्रदर्शन। तो एसीसी सीमेंट की बात करें यहाँ पे 1325 पर क्लोजिंग थी 0.2% की गिरावट के साथ। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 1834 पर क्लोजिंग दी है 0.5% की गिरावट के साथ। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो 856 पर क्लोजिंग थी और यहाँ पे 0.5% की तेजी बनी। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 1377 पर क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। अदानी पावर ने काफ़ी अच्छा किया है 159 पर क्लोजिंग थी 1.8% की तेजी के साथ लगभग 2% की तेजी। अब यहाँ पे अंबुजा सीमेंट की बात करूँ 418 पर क्लोजिंग थी 0.5% की गिरावट हुई। अब यहाँ पे एटीजीएल की बात करें अदानी टोटल गैस की तो 520 पर क्लोजिंग थी 0.2% की गिरावट के साथ। फिर अदानी विलमार एग्री बिजनेस की बात करें तो 183 पर क्लोजिंग थी 0.6% की तेजी बनी। और एनडीटीवी की बात करें तो 69 पर क्लोजिंग थी 0.9% लगभग 1% के आसपास की तेजी। तो कुछ स्टॉक में तेजी थी कहीं पे गिरावट थी लगभग सीधे देखें तो ऐसा ही है कि यहाँ पे आधे शेयरों में तेजी और आधे शेयरों में गिरावट थी। अब यहाँ पे देखिए कि अदानी ग्रुप की जो 4 कंपनियां जिसमें अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी पावर इन 4 कंपनियों के ऊपर 100% बाय की रिकमेंडेशन की रेटिंग निकल के आ रही है। यानी जितने भी एनालिस्ट हैं उन सब ने यहाँ पे बाय की रेटिंग दी हुई है। तो वो 4 शेयरों के लिए कितने ब्रोकरेज हाउस का कहना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि अदानी ग्रीन एनर्जी जिसकी प्राइस 851 के आसपास है और यहाँ पे देख सकते हो कि 7 जो एनालिस्ट है वो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जितने इसको ट्रैक कर रहे हैं वो सभी के सभी इसको लेकर बुलिश है। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 1385 पर क्लोजिंग थी। आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर भी 23 ब्रोकरेज हाउस ने खरीदारी की सलाह दी, यानी ज़्यादा करके रुझान ब्रोकरेज हाउस का अदानी पोर्ट्स को लेकर पॉजिटिव है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस जो है इसको ट्रैक कर रहे हैं। फिर तीसरा अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है जिसकी क्लोजिंग 956 पर थी। जो 8 अलग अलग ब्रोकरेज हाउस इसको ट्रैक करते हो और उनकी खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे 100% का मतलब ये कि कोई भी इसमें बिकवाली की सलाह नहीं दे रहा, या आप देख सकते हो कि कोई इससे नाराज नहीं है, सब पॉजिटिव है। अदानी पावर की बात को 157 के आसपास स्टॉक था। 7 एनालिस्टों ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है, सब की सब 100% बाय की रिकमेंडेशन है। यानी 4 जो स्टॉक है अदानी ग्रुप के, ये आने वाले समय कमाल कर सकते, ये ब्रोकरेज हाउस को लगता है। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप से जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप की तरफ से बताया कि अदानी समूह की 5 कंपनियों के बीच कंपोजिट स्कीम 1 अप्रैल से लागू हो गई है। इसके साथ ही कंपनियों का मर्जर होने से ग्रुप की 3 कंपनियों का जो अस्तित्व है वो खत्म हो गया है। यानी अब 3 कंपनियां यहाँ पे नहीं बची है, उनका मर्जर हो गया है। तो ये देख सकते हो, इससे पहले कंपनी ने 16 मार्च 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी थी, जिसमें एनसीएलटी की अहमदाबाद बेंच ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अदानी ग्रुप की कंपनियों के बीच एक कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दे दी थी और इसी स्कीम के तहत 3 कंपनियों को समाप्त कर दिया गया। वो कंपनी अब मर्जर हो चुकी है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि 1 अप्रैल से ये मर्जर लागू हो चुका है और 3 कंपनियों का अस्तित्व था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अभी एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है वो है यूपी से। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की है और उनके उत्तर प्रदेश के सुनहरे भविष्य के लिए उनके विजन की सराहना की है। मुलाकात के बाद उन्होंने साफ किया कि उनका अदानी ग्रुप उत्तर प्रदेश के कायाकल्प में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी भारी भरकम निवेश होगा यूपी के अंदर अदानी ग्रुप का।
तो गौतम अडानी ने योगी आदित्यनाथ के विकसित उत्तर प्रदेश के रोड मैप को बेहद प्रभावशाली बताया। अदानी ग्रुप प्रदेश में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि रक्षा, तकनीक जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भी भारी निवेश कर रहे हैं। कंपनी के निवेश पोर्टफोलियो में एनर्जी, पावर, एयरपोर्ट, डिफेंस, लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर शामिल है। तो ये देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने 2022 के इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपीज का भारी भरकम निवेश करने का ऐलान किया था, जिससे करीब 30,000 नए रोजगार पैदा होंगे। तो आप देख सकते हो कंपनी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने वाली, कभी 70,000 करोड़ का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट होगा। यानी क्लियर है कि आने वाले समय अदानी ग्रुप को इसका बेनिफिट भी होगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है क्वार्टर 4 के रिजल्ट को लेकर। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है। 23 अप्रैल 2026 को एनर्जी जो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें क्वार्टर 4 के रिजल्ट को लेकर अभी फैसला किया जाएगा। आप देखें तो हमारे सामने 23 अप्रैल को कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो देख सकते हो कि ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है 1 अप्रैल 2026 से कम ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो अब ये ट्रेडिंग विंडो खुलेगी 27 अप्रैल 2026 को, जिसकी डेट आ चुकी है। ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने का मतलब ये है कि कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं वो ट्रेडिंग अब नहीं कर पाएंगे, चाहे वो प्रमोटर ग्रुप से हो, उनके रिलेटिव्स हो, गौतम अडानी और उनके दूसरे और जो भी प्रमोटर, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। इसके अलावा जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, जितने भी मेंबर्स, उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। उनके रिलेटिव भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज है, उनके लिए भी ये ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया, क्योंकि उनको पता है कंपनी का रिजल्ट कैसा है, उसका गैर फायदा ना उठाए। इसी वजह से सेबी ने ये रूल्स बनाया हुआ है। तो ये अब ट्रेडिंग विंडो 27 अप्रैल को खुलेगी और हमारे सामने होगा रिजल्ट। एक जो अपडेट और निकल के आ रही है, वेदांता ने अदानी ग्रुप की जो डील थी 14,535 करोड़ रुपीज की जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण को लेकर, उसमें सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया है। तो ये देख लो कि वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि उन्होंने रिलीफ मांगा था एनसीएलटी में अदानी ग्रुप की डील के खिलाफ, लेकिन उनकी जो मांग थी उसको नहीं माना गया है और इसीलिए इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वैसे तो एनसीएलटी में भी इस मामले की सुनवाई तो हो रही है, लेकिन उन्होंने जो इंटरिम स्टे मांगा था वो नहीं मिल पाया, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुका है और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस डील को खारिज करे, क्योंकि हमारी बड़ी बोली थी, उसके बावजूद भी हमको मौका नहीं दिया गया, अदानी ग्रुप को मौका दिया गया, इसलिए हम इसके खिलाफ हमारी तरफ से जो भी है, हम इस मामले में आगे सुनवाई के माध्यम से हम अपनी बात रखना चाहते हैं। तो ये देखिए, जो एपीलेट ट्रिब्यूनल है एनसीएलटी, उन्होंने इस रिजोल्यूशन प्लान को रोकने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि ये आगे बढ़ता रहे, लेकिन उन्होंने ये क्लेरिफाई भी किया है कि इसका जो अंतिम जो फैसला होगा, यानी ये प्रोसेस कंप्लीट तभी होगा जब ये जो पेंडिंग अपील है उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। पहले फैसला होगा, उसके बाद में ही इसका जो भी है आप देखिए निवारण कंप्लीट करेंगे। यानी जो भी अगर कंपनी को अधिग्रहण करना है तो वो बाद में होगा, ये सिर्फ आप प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं, ये कहा गया है। तो अब सुनवाई वहाँ पर भी हो रही है। अब यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केविट फाइल की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले के ऊपर कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनको सुना जाए, यानी उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। वो अपनी तरफ से बात रखना चाहते तो उसके बाद में ही निर्णय हो पाएगा। तो कुल मिला के मामला सुप्रीम कोर्ट में है और यहाँ पे अब अदानी इंटरप्राइजेस अपना पक्ष रखना चाहता है कि उनकी डील क्यों फ़ायदेमंद है सीओसी के लिए, जिसकी वजह से उनकी डील को फाइनल किया गया है। एक और जो अपडेट निकल के आ रही है, 80 साल पुरानी सीमेंट की कंपनी जिसको गौतम अदानी खरीदना चाहते थे, उस पर एक बड़ी डील को लेकर अपडेट आई। तो यहाँ पे देखिए कि अदानी ग्रुप 80 साल पुरानी सीमेंट कंपनी को खरीदना चाहते थे। तो गुजरात स्थित श्री दिग्विजय सीमेंट को अदानी ग्रुप हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस कंपनी के जो तरफ से जो जानकारी दी गई है कि श्री यहाँ पे इस सीमेंट कंपनी ने बताया कि इन्वेस्टर फर्म ट्रू नॉर्थ फंड यानी वीआई एलएलपी ने श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी 9.54% बेच दी है। अब दिग्विजय सीमेंट में इस फंड की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, यानी इस फंड हाउस ने ऑलरेडी हिस्सेदारी अपनी 9.5% के ऊपर की बेच दी है और ये जो हिस्सेदारी इन्होंने गौतम अदानी ग्रुप को नहीं बेची। इसका मतलब अभी गौतम अदानी का जो सपना है वो अभी अधूरा है। उनको इस कंपनी को खरीदना, सबसे पुरानी कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो देखना होगा कि आने वाले समय ये सपना सच होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।